बल्कि साक्षात कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में मौजूद है। यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में सबसे अधिक जिज्ञासा जिस चीज को लेकर होती है वह है देवी के प्रतिमा पर मौजूद चोट और खरोच जैसे निशान। ये कोई आम निशान नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य और घटना का गवाह है जो द्वापर युग से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान समझकर उस दिव्य कन्या को मारने के लिए शिला पर पटका था, तब वही चोट देवी के विग्रह पर आज भी दिखाई देती है। विंध्याचल सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा धाम है जो लाखों लोगों की मान्यताओं और अनुभवों का गवाह है। यहाँ की हवा में, यहाँ के पत्थरों में, यहाँ के हर कदम में एक आध्यात्मिक कृष्ण कृष्ण हरे हरे वनवास के 14 वर्षों का विवरण जनमानस में सबसे अधिक आकर्षित करता है। उनके भ्राता लक्ष्मण के जीवन से हमें भाई के प्रति अटूट समर्पण, निस्वार्थ पवित्र शहर है जो भगवान कृष्ण के केवल तीर्थ स्थल है बल्कि विश्व भर में लाखों भक्तों के लिए इनका अपार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। मथुरा जिसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है, जबकि वृंदावन को उस दिव्य क्रीड़ा स्थल के रूप में मनाया जाता है जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन, चमत्कारिक क्रियाएं, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया है। जीवन की कहानियों से गूंजता है, उनकी चंचल शरारतों से लेकर गहन दार्शनिक उपदेशों तक, जो इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान बनाता है। कृष्ण वह परम पुरुष जिनकी बांसुरी की धुन सभी को अपनी ओर खींचती है और जीवन के नृत्य में शामिल होने का निमंत्रण देती है। राधा जिन्हें कृष्ण की प्रियतमा और उनकी शक्ति मानी जाती है, जो शुद्ध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, और रास जो कृष्ण की लीला का हिस्सा है, जो दिव्य प्रेम, आनंद और
जैसा एक ऐसा नाट्य नृत्य है जो वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की धुन पर गोपियों के मोह में पड़ने और उनके साथ दिव्य नृत्य का मंचन करता है, जिसका अर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ना कि शारीरिक प्रेम। आज हमारे भाग खुल जाएंगे। बल्कि पूरे इसकी गोद में गंगा, यमुना और सरस्वती खेल आश्रम स्थित है। दो नदियों के मिलने को संगम जरूर कहते हैं, लेकिन प्रयाग नहीं। पुराणों के अनुसार सब तीर्थों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ हो, आप उसे सबका राजा बना दे। तब भगवान ब्रह्मा ने और इनमें घुलता हुआ घंटियों का मधुर संगीत ब्रह्म मुहूर्त की इस आरती से शिव को जगाया जाता है, और इन्हीं घंटियों को सुनकर आदिकाल से जागता आ रहा है वाराणसी को बनारस या काशी भी कहा जाता है। गंगा तट पर बसा यह अद्भुत नगर महादेव शिव का पर्याय है। उन्हीं की तरह मलम काशी अकल्पनीय है। शिव के रंग में रंगे मस्तों के बनारस को समझना हो तो चाय की छोटी छोटी दुकानों में होने वाली गहन आध्यात्मिक और राजनीतिक में असली बनारसपन से साक्षात्कार होगा। नगर भर में फैली सकरी
कुछ